हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है संवारना या सजाना, किसी भी चीज़ को और सुंदर बनाना। जैसे हम कोई फ़ोटो लेते हैं, उस पर हम फ़िल्टर लगा देते हैं तो वो फ़ोटो और सुंदर हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ़िल्टर है उसने फ़ोटो को ब्यूटीफाई किया है, यानी संवार दिया है या बहुत सुंदर बना दिया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जॉन ने बागीचों को सुंदर बनाने का काम किया। जॉन वर्क टू ब्यूटीफाई द गार्डन। जॉन वर्क टू ब्यूटीफाई द गार्डन। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूना, मतलब किसी विशेष प्रकार की वस्तु का उदाहरण, उसे हम बोलते हैं नमूना। एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे अपनी लिखावट का एक नमूना दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ स्पेसिमेन ऑफ योर हैंड राइटिंग? कैन यू गिव मी अ स्पेसिमेन ऑफ योर हैंड राइटिंग? नेक्स्ट वर्ड है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है बदलाव करना या रूप बदलना। मॉडिफाई। एग्जाम्पल है, वो अपनी मांगों को नहीं बदलेगी। शी विल नॉट मॉडिफाई हर डिमांड्स। शी विल नॉट मॉडिफाई हर डिमांड्स। नेक्स्ट वर्ड है मिंगल। मिंगल मीन्स होता है घुल मिल जाना, किसी से घुल मिल जाना, उसको हम बोलते हैं मिंगल। एग्जाम्पल है, वो बहुत आसानी से अजनबियों के साथ घुल मिल जाती है। शी ईज़िली मिंगल विथ स्ट्रेंजर्स। शी ईज़िली मिंगल विथ स्ट्रेंजर्स। वो बहुत आसानी से, बहुत जल्द लोगों से घुल मिल जाती है। क्रेव। क्रेव मीन्स होता है तरसना या उत्कट इच्छा होना, मतलब किसी चीज़ के लिए तरसना, उसको हम बोलते हैं क्रेव। एग्जाम्पल है, बच्चे आइसक्रीम के लिए तरसते हैं। चिल्ड्रन क्रेव फॉर आइसक्रीम। चिल्ड्रन क्रेव फॉर आइसक्रीम। नेक्स्ट वर्ड है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है दुलारना या सजोना या सजाना। चेरिश। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए सजा के रखूँगा। आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर। आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर। शिवर। शिवर मीन्स होता है काँपना, और शिवर विथ कोल्ड मीन्स होता है ठंड से काँपना। एग्जाम्पल है, मरीज ठंड से काँप रहा है। द पेशेंट इज़ शिवरिंग विथ कोल्ड। द पेशेंट इज़ शिवरिंग विथ कोल्ड। स्कम। स्कम का मतलब होता है मैल या कीचड़। स्कम। एग्जाम्पल है, उनके दिमाग में मैल भरा हुआ है। देयर इज़ स्कम इन देयर माइंड्स। देयर इज़ स्कम इन देयर माइंड्स। उनके दिमाग में मैल भरा हुआ है या कचरा भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है वकील। एडवोकेट। एग्जाम्पल है, वो एक प्रसिद्ध वकील है। ही इज़ अ फेमस एडवोकेट। ही इज़ अ फेमस एडवोकेट। वो एक प्रसिद्ध या मशहूर वकील है। ग्लम। ग्लम का मतलब होता है उदास या निराश। ग्लम। एग्जाम्पल है, उसके उदास चेहरे से सब कुछ दिख रहा था। एवरीथिंग वॉज विजिबल इन हिज ग्लम फेस। एवरीथिंग वॉज विजिबल इन हिज ग्लम फेस। नेक्स्ट वर्ड है इर्रिलेवेंट। इर्रिलेवेंट मतलब होता है बेमतलब या बेतुका, मतलब या असंबंध, जो किसी चीज़ से रिलेटेड ना हो या संबंधित ना हो। जैसे हम लोग अगर दीपावली की बात कर रहे हैं तो कोई इसमें होली की रीति बताने लगे तो ये बात इस बात से इर्रिलेवेंट है। एग्जाम्पल है, ये सब मेरे लिए बेमतलब है या बेतुका है। इट्स ऑल इर्रिलेवेंट टू मी। दूसरा सेंटेंस है, उनका बयान इस मामले के लिए असंगत है। हर स्टेटमेंट इज़ इर्रिलेवेंट टू दिस केस। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना या आवश्यकता होना। रिक्वायर। एग्जाम्पल है, क्या आपको कुछ और चाहिए या क्या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? डू यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स? डू यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स? लैंड।
लेंट का मतलब होता है उधार देना, किसी को उधार देना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंट। एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कुड यू लेंड मी सम मनी? कुड यू लेंड मी सम मनी मतलब क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? एक्यूमिनेट, एक्यूमिनेट मीन्स होता है नुकीला या धारदारपन। एक्यूमिनेट एग्जाम्पल है, एक तीर का सिरा नुकीला होता है। द टिप ऑफ एन एरो इज एक्यूमिलेट। द टिप ऑफ एन एरो इज एक्यूमिलेट। एडमिक्स, एडमिक्स मीन्स होता है मिलाना, जोड़ना या मिश्रण, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना। एग्जाम्पल है, उन्होंने रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाया। दे एड मिक्स्ड कलर्स टू मेक अ न्यू कलर। दे एड मिक्स्ड कलर्स टू मेक अ न्यू कलर। स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना या घटकना। स्वेलो एग्जाम्पल है, ये इतना कड़वा है कि मैं इसे निगल नहीं सकता। इट्स टू बिटर दैट आई कांट स्वेलो इट। इट्स टू बिटर दैट आई कांट स्वेलो इट। बिटर मतलब होता है कड़वा। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मीन्स होता है बहुत बड़ा, ज़्यादा या व्यापक। एक्सटेंसिव एग्जाम्पल है, इस विषय पर उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। हिज नॉलेज ऑन दिस मैटर इज़ रियली एक्सटेंसिव। हिज नॉलेज ऑन दिस मैटर इज़ रियली एक्सटेंसिव। स्केयर, स्केयर मीन्स होता है डराना। स्केयर एग्जाम्पल है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यू स्केयर द हेल आउट ऑफ मी। यू स्केयर द हेल आउट ऑफ मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। स्टेन, स्टेन मीन्स होता है दाग या धब्बा। स्टेन एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हारे कमरे में खून के धब्बे देखे थे। आई सॉ ब्लड स्टेन्स इन योर रूम। आई सॉ ब्लड स्टेन्स इन योर रूम। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति करना या तरक्की करना। प्रमोशन किसी का एक लेवल बढ़ा देना, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन करना। एग्जाम्पल है, द न्यू जॉब इज़ अ प्रमोशन फॉर हिम। नई नौकरी उसके लिए एक पदोन्नति है। द न्यू जॉब इज़ अ प्रमोशन फॉर हिम। नेक्स्ट वर्ड है इसी का अपोजिट, डिमोशन या डिमोट करना। इसका मतलब होता है दर्जा घटाना या पद घटाना। एग्जाम्पल है, उसके खराब प्रदर्शन के कारण उसका दर्जा कम कर दिया गया। शी वॉज डिमोटेड फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। शी वॉज डिमोटेड फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज किसी से बदला लेना, उसको हम बोलते हैं रिवेंज। एग्जाम्पल है, उसने अपनी सफलता से अपने अपमान का बदला लिया। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन बाय हर सक्सेस। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन बाय हर सक्सेस। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी या खुशामद। फ्लैटरी एग्जाम्पल है, यहाँ तक कि उसकी चापलूसी भी उसे नौकरी नहीं दिला सकी। Even his flattery could not get him a job. रग, रग का मतलब होता है कालीन। रग कालीन एग्जाम्पल है, फर्श पर एक सुंदर कालीन है। There is a beautiful rug on the floor. There is a beautiful rug on the floor. नेक्स्ट वर्ड है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। बर्डन बोझ या भार। एग्जाम्पल है, माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। Sorry, I have become a burden for you. Sorry, I have become a burden for you. Next word है stuck. Stuck means होता है अटका हुआ, फंसा हुआ। Example है, वो ट्रैफिक जैम में फंस गया है। He got stuck in traffic jam. He got stuck in traffic jam. Overlook. Overlook का मतलब होता है उपेक्षा करना, अनदेखा करना। Overlook. Example है, वो देखने के बाद भी मुझे अनदेखा कर देता है। He overlooked me even after seeing. He overlooked me even after seeing. नेक्स्ट वर्ड है लास्टेस्ट। लास्टेस्ट का मतलब होता है सबसे वर्ड है पिंच।
पिंच मीन्स होता है चुटकी या चुभाना, पिंच। एग्जाम्पल है, आपकी चुप्पी मुझे चुभती है। योर साइलेंस पिंचेस मी, योर साइलेंस पिंचेस मी। सेंस, सेंस मीन्स होता है समझ और होश, सेंस। एग्जाम्पल है, उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्वेल, स्वेल मीन्स होता है सूजन या सूजना, स्वेल। एग्जाम्पल है, उसका टूटा हुआ टखना बुरी तरह सूज गया। हर ब्रोकन एंकल स्वेल बैडली, हर ब्रोकन एंकल स्वेल बैडली। नेक्स्ट वर्ड है रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ मीन्स होता है ख़त्म हो जाना, जैसे नेट पैक ख़त्म हो जाना। एग्जाम्पल है, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। I have run out of my recharge, I have run out of my recharge. As for as means होता है जहाँ तक, as for as। एग्जाम्पल है, जहाँ तक संभव हो वो आपकी मदद करेगा। As far as possible he will help you, as far as possible he will help you. नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे याद है ये तीसरी बार है जब हम मिले हैं। As far as I can remember, this is the third time we have met. Next word है although, although का मतलब होता है हालांकि, फिर भी, although। एग्जाम्पल है, वो बीमार है फिर भी काम पर गया। Although he is ill, he went to work. Although he is ill, he went to work. Impression, impression means होता है प्रभाव, impression। एग्जाम्पल है, आपकी बातों का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। योर वर्ड्स हैड अ गुड इम्प्रेशन ऑन हिम, योर वर्ड्स हैड अ गुड इम्प्रेशन ऑन हिम। नेक्स्ट वर्ड है एज इफ़, एज इफ़ मीन्स होता है मानो, एज इफ़। एग्जाम्पल है, उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो मेरा दुश्मन हो। ही लुक्ड एट मी एज इफ़ ही वॉज माई एनिमी, He looked at me as if he was my enemy. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।